श्रीमान क्यूई, श्रीमती क्यूई देश वापस आ गई हैं। वह सोने की खोज में लगी औरत यह उपाधि की हकदार नहीं है। मध्य पूर्व को एक सुरक्षा गार्ड चाहिए। शायद आपको जाना चाहिए। माफ कीजिए श्रीमान क्यूई, जियांग जाओदी वापस आ गई है। उसके बारे में मुझे और कोई रिपोर्ट नहीं चाहिए। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। समझ गया सर। मुझे पता था जियांग जाओदी का नाम सुनते ही हमेशा मुसीबत आ जाती है। घिनौना। सॉरी जाओदी, तुम्हें वापस आते ही मेरी मदद करनी पड़ रही है किसी प्रेमिका को पकड़ने में। मुझे जीजी कहो। तुम्हें यकीन है कि वे कमरा 666 में गए हैं? हाँ बिल्कुल पक्का। ठीक है, पहले दरवाजा रोक लो। वह बदमाश लुओ झुन धोखा देने की हिम्मत करता है। मैं उसे वापस धकेल दूंगी शुरुआती बिंदु पर। चलो चलते हैं। छह 666। तुम्हें यकीन है कि यही है? मुझे पक्का यकीन है। ठीक है, उस दरवाजे को रोक लो। तुम बेशर्म घर तोड़ने वाली, निकल। ये आदमी क्यों है? तुम कौन हो? इस चेहरे और बॉडी के साथ कोई आश्चर्य नहीं कि लुओ झुन ने अपना टेस्ट बदल दिया। मेरे कमरे में घुस आए, मेरी तस्वीरें खींच रहे हैं। तुम्हारा तरीका अनोखा है। एक स्टॉकर के लिए? कौन किसका पीछा कर रहा है? तुम्हारी इतनी शक्ल सूरत है, फिर किसी का बॉयफ्रेंड क्यों चुरा रही हो? मेरा फोन वापस दो। फोन चाहिए? खुद आकर ले लो। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता था कि मैं सीधा हूं। मुझे मत छुओ। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। छोड़ो मुझे। तुम शादीशुदा हो? कौन सा आदमी इतना बदकिस्मत होगा जो तुम्हारे साथ फंस जाए? तलाक के कागजात तैयार करो। मैं जियांग जाओदी से तलाक ले रहा हूं। दी, पहले वाली बात के लिए माफ करना। मैंने कमरे का नंबर गलत ले लिया था। हे भगवान, तुमने तो बड़ी गड़बड़ कर दी। अगर लुओ झुन के पास सच में कोई मर्द घर तोड़ने वाला होता तो मेरी दुनिया ही उलट जाती। और एक बात और, वो दिन अब बीत गए। मैंने बदल दिया है वो पिछड़ा हुआ नाम बहुत पहले। अब मुझे जियांग जीजी कहकर बुलाओ। से नहीं खिसा लगा। नम कहराम, उस समय तुम भाग गई थी शादी करने के बाद। अब आओ, जाओ और कई परिवार से माफी मांगो। मैं नहीं जाऊंगी। तेरे भाई की शादी के लिए पैसे चाहिए। मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। दशकों से रैया, अब कर्ज चुकाने का वक्त आ गया। पापा, मैं शादी नहीं करूंगी किसी अजनबी से। मैं तुम्हारी सौदेबाजी की चीज नहीं हूँ। यह तय किया गया था। खुद मैडम कई ने। तुम्हें चुनने का हक नहीं है। मेरे साथ चलो। जियांग जाओदी, बोलो कुछ। जुबान पर ताला लग गया है क्या?
मैं अब गूंगी नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ। अब से इस दुनिया में कोई जियांग झाओदी नहीं रहेगी। जी जी। कोई बात नहीं, जो परिवार मुझसे प्यार नहीं करता मैं उसकी परवाह बहुत पहले ही छोड़ चुकी हूँ। आज दोपहर मेरा इंटरव्यू है, मुझे जाना है। बाय। जी जी। इस दुनिया में कोई ऐसा जरूर होगा जो तुमसे बहुत प्यार करता होगा। वह तुम्हें वो सारा प्यार देगा जो तुमने कभी पाया नहीं, और उससे भी ज्यादा। मेरे पोते की पत्नी का चरित्र और रूप रंग अचूक है। क्या कर रही हो? आज तुम्हारा भाग्य जाग गया है। मेरे पास एक जादुई औषधि है, इसे पी लो और तुम्हारा गठिया रोग हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। बस 1,80,000 रुपए प्रति बोतल। सच में? बिल्कुल। मुझे दिखाओ। पिछली बार पिटाई कम पड़ गई थी क्या? जियांग झाओदी, तुम फिर से, बस तुम्हारी देख लूंगा। ठीक है, मैं यही इंतजार कर रही हूँ। अपने दोस्तों को बुलाओ और उन्हें यहाँ लेकर आओ। चलो 3-3 का मुकाबला करते हैं। मैडम, वह बदमाश बुजुर्गों को निशाना बनाने वाला एक घोटालेबाज है। अगर कोई समस्या हो तो हमें अस्पताल जाना चाहिए। थी। मुंह बहुत निराशाजनक है। उसने अभी भी उसे घर नहीं लाया है। मुंह। तुम्हारी पत्नी देश वापस आ गई है, समझदार बनो। जाओ और खुद उसे घर ले आओ। मैं किसी भी हाल में नहीं जाऊंगा। मैं उससे तलाक ले रहा हूं। आज वह औरत अच्छी थी, बहुत बुरा हुआ। तलाक? अपनी पत्नी को देखो कितनी सुंदर है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? दादी, मैं यह नहीं देख रहा, इससे मुझे बुरे सपने आएंगे। मुझे उसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। बस मुझे उससे तलाक दे दो। फिर से, जब तुमने मुझे उससे शादी करने के लिए मजबूर किया था, तब भी तुमने यही नाटक किया था। मेरा दिल दुख रहा है। मेरी बेचारी पोती, यह बदमाश रजिस्टर करवाने भी नहीं पहुंचा। शादी की तस्वीर फोटोशॉप की हुई थी। ठीक है, तलाक नहीं, हम शादीशुदा ही रहेंगे। अब खुश हो? यह अच्छी बात है। यह रहा 1 करोड़। झाओदी के स्वागत के तौर पर शादी की अंगूठियों का एक जोड़ा खरीद लो। आज रात उसे खाने पर लेकर आना। दादी, मैं पैसे ले लेता हूं। आज मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? कोई अंगूठी सुझाएंगे? क्या मैं ये डिजाइन सुझा सकता हूँ? ठीक है। बढ़िया चुनाव है सर। यह विशेष सेट दुनिया भर में एकमात्र है। यह सचमुच अस्तित्व में सबसे अनोखा है। 3 लाख की कीमत है। 3 लाख? वह इस लायक नहीं है। मुझे तुम्हारा सबसे सस्ता विकल्प दिखाओ। माफ कीजिए मिस्टर क्यू, आपकी दादी ने जोर दिया था सबसे महंगी पर। कृपया इसे आजमाएं। चलो भी। नौकरी मिल गई। इनाम में क्या खरीदूं? शायद मैं आपको दिखाऊं एक और सस्ता जोड़ा। ठीक है, यह वाली कैसी रहेगी? बिल्कुल सही लग रही है ना? इस जोड़े को देखिए। ठीक है।
आजमाओ, बस आजमा कर देखो। सच में उसे मर्द ही पसंद है। देखो, वे दोनों सच में अच्छे लग रहे हैं। और तालमाशा पश्ताजी। ये वाली ठीक है। तुम मेरा पीछा कर रही हो? साइको, तुम्हारा पीछा कौन करेगा? यह मॉल तुम्हारा है या कुछ और? क्या मैं यहाँ खरीदारी नहीं कर सकती? तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें मेरे साथ खाना खाने का एक मौका देता हूँ। यह बदमाश मुझे छेड़ रहा है अपने पार्टनर के सामने ही। दोनों तरफ से खेलने की कोशिश कर रहा है। यह बदमाश मुझसे फ्लर्ट कर रहा है अपनी पार्टनर के सामने ही। दोनों तरफ से खेलने की कोशिश। यह डिनर का न्योता। मेरी दिलचस्पी नहीं है। और हाँ, कृपया अपना व्यवहार ठीक रखें। मिस्टर क्यू, मैंने अंगूठी खरीद ली है। शादी मुबारक। उस पर नजर रखना बेहतर होगा। वो कुछ साजिश कर रहा है। मुझे क्या खरीदना चाहिए? मिस्टर क्यू, वह कौन है? वह क्या बात कर रही है? उसे नहीं जानता। उसकी पृष्ठभूमि पता करो। जी सर। वह औरत शादी के दिन विदेश भाग गई। क्यू फैमिली की 30 करोड़ की सगाई की रकम चुराकर अब वह वापस आ गई है। शायद फिर से कंगाल हो गई है। हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर। सर, हमने कल वाली औरत का पता लगा लिया है। वह हमारी कंपनी में है। कल ही इंटरव्यू दिया था डिजाइन डिपार्टमेंट के लिए। उसका इंटरव्यू कब था? कल दोपहर। यह औरत होटल में मुझसे मिली। दावा किया कि कोई दिलचस्पी नहीं, फिर भी वह क्यों मुस्कुरा रहा है? यह मुझे डरा रहा है। डिजाइन डिपार्टमेंट भरा हुआ है ना? एचआर को बताओ उसे सीईओ के ऑफिस में ट्रांसफर करने के लिए। मुझे नहीं लगता। डिजाइन डिपार्टमेंट का हाल ही में विस्तार हुआ है। वहां 40 से ज्यादा खाली पद हैं। सीईओ के ऑफिस में लोगों की कमी नहीं है। वहां तो 2 अतिरिक्त आलसी लोग हैं जिन्हें ऑप्टिमाइज करना है। तुझे दिया है। अगर तुम सच में किसी को नहीं निकाल सकते तो तुम्हें ही जगह बनाने के लिए चाहना होगा। हमें लोग चाहिए। हमें सच में लोग चाहिए। मैं अभी इसका इंतजाम करता हूं। श्री क्यू, जिन्हें कभी महिलाओं में दिलचस्पी नहीं थी, आखिरकार आंखें खोल ली। चेनशी, तुम हेलो दादी। तुम कल रात जाओदी को क्यों नहीं लाए? क्या तुम फिर से मुझे टालने की कोशिश कर रहे हो? दादी, शादी के दिन वह विदेश भाग गई थी। अब वह वापस आई है और उम्मीद करती है कि मैं उसे ढूंढने जाऊं। उसे साफ दिख रहा है कि हमारा परिवार उसके इर्द गिर्द घूमे। दादी, तुम जितना उसे लाड करोगी वह उतनी ही उद्दंड होती जाएगी। मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ने वाला। वह घर आए या ना आए, अगर नहीं आई तो कभी नहीं। उसे थोड़ा लाड प्यार देने में क्या बुराई है? हमारा परिवार अमीर और ताकतवर है। क्या हम उसे लाड भी नहीं दे सकते? जब वह विदेश गई थी तो मैंने ही मंजूरी दी थी। खैर, अगले हफ्ते मेरे जन्मदिन के भोज पर अगर मैंने उसे नहीं देखा तो तुम्हारी कोई दादी नहीं रहेगी। दादी, दादी, मुझे नहीं पता कि उस औरत ने दादी को क्या खिलाया कि वह इतनी मान गई। मुझे वह पकड़ने मत देना, नहीं तो मैं उसका गला घोंट दूंगा। मुझे परेशान मत करो।
माफ कीजिएगा, मैं बाद में आती हूँ। लगता है सीईओ साहब बहुत गुस्सैल है। रुकिए, आप अब भी नाटक कर रही हो? चूंकि तुम्हें इतना एक्टिंग करना पसंद है, मैं भी साथ निभाता हूँ। क्या संयोग है? मुझसे क्या काम है? एचआर ने अभी मुझे सूचित किया है कि मेरा ट्रांसफर सीईओ के ऑफिस में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के तौर पर हो गया है। तो क्या आप ही हैं मिस्टर कई, सीईओ? कि मुंह मेरा सरनेम जियांग है। जियांग। जियांग जीजी, फूल वाला, मिलकर अच्छा लगा। बहुत बेहतर झाउदी से लोगों की तुलना ही नहीं की जा सकती। इतने सारे सरनेम में क्यों शेयर करना उस भद्दी औरत का लास्ट नेम? अच्छा मिस्टर कई, मेरा यहाँ ट्रांसफर आपने ही करवाया है। सर, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? तुमने यह व्यवस्था की? बेवकूफ न बने, यह तो मजाक बन गया है। कंपनी की पॉलिसी होगी। क्या तुम्हें यह पसंद नहीं? नहीं, मुझे डिजाइन का काम पसंद है। तो कंपनी के आदेशों का पालन करो। चेंशी, इन्हें ऑफिस दिखा दो और ड्यूटीज समझा दो। जी सर। मिस जियांग, मैं चेन शी हूं, मिस्टर कही का चीफ असिस्टेंट। हम पहले मिल चुके हैं। आप उनके चीफ असिस्टेंट हैं? दिलचस्प, कितना रोमांचक है। क्या? कुछ नहीं, मैंने श्रीमान छी को देखा, बहुत गुस्से में देखा। माला लेला, क्या कुछ हुआ है? चलो यहां बात करते हैं। वह शायद ही कभी गुस्सा करते हैं। उन्हें परेशान कर सकती है सिर्फ उनकी पत्नी। उनकी शादी हो गई है। तो क्या श्रीमती छी को भी धोखा मिला है? जितना बुरा मेरे निवेश का हाल हुआ है, यह तो बहुत दुखद है। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें घुमाकर दिखाता हूं। नीच। असिस्टेंट चेन, क्या श्रीमान छी के साथ काम करना तुम्हें परेशान नहीं करता? परेशान करता है? ज्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन शारीरिक रूप से थकाने वाला है। श्रीमान छी बार बार अजीब मांगे करते रहते हैं। मेरी कमर टूटने वाली है। कितना तीव्र है, यह तो पागलपन है। चलो चलते हैं। असिस्टेंट बनना थकाने वाला है, लेकिन वेतन 10 गुना बेहतर है। पैसा, आ जाओ, हर तरफ से बह कर आओ। कौन अमीर हो रहा है? जियांग जीजी होगी। उस चोर को रोको, चोर को पकड़ो। मैडम, क्या आप जांच सकती हैं कि क्या कोई कीमती चीज गायब है? धन्यवाद। मेरे पोते की पत्नी के लिए उपहार सुरक्षित है। आप उस पर बहुत मेहरबान हैं। वह सुंदर है और कोमल। क्या तुम मेरी पोती नहीं हो? क्या तुम मेरी पोती हो? मैडम, अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब चलती हूँ। वह क्यों जा रही है कि मुंह ने जरूर उसे नाराज कर दिया होगा। मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। लगता है मेरी टखने में मोच आ गई है। क्या तुम मुझे घर छोड़ सकती हो? जरूर। क्या आपको अस्पताल जाने की जरूरत है? जरूरत नहीं। चलिए, धीरे धीरे चलिए।
मैडम, क्या आपको यकीन है कि डॉक्टर की जरूरत नहीं? जरूरत नहीं। स्टडी रूम में जाओ और मेरे लिए दर्द निवारक स्प्रे लेकर आओ। बस मुझे यही चाहिए। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। वहीं बैठे रहो और हिलना मत। मुंह, मेरा पैर टूट गया है, तुरंत घर आओ। क्या मैं रास्ते में हूँ? खैर, दर्द निवारक स्प्रे। दर्द निवारक, दर्द निवारक स्प्रे, दर्द निवारक। अब मेरी बारी है चमकने की और दिन बचाने की। क्या यह शादी का प्रमाण पत्र है? यह परिचित क्यों लग रहा है? यहाँ उस अशुभ चीज को मत छू। मिस्टर क्यू, यह आपका घर है। माफ कीजिए उस बात के लिए, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। आप मई से नहीं आए। कोई बात नहीं, जो टूट गया सो टूट गया। अगर दादी ने मुझे मजबूर न किया होता तो मैं उसे कभी भी यहाँ कदम रखने न देता। क्या यह फोटो मिसेज क्यू की है? वह बस कुछ पैसे की भूखी ऊंची उड़ने वाली औरत है। वह मिसेज क्यू बनने लायक नहीं है। क्या तुम्हें जलन हो रही है? पहले ऑफिस, अब मेरा घर। तुम लगी रहती हो, लेकिन असर हो रहा है। मिस्टर क्यू, आप एक शादीशुदा आदमी हैं जिनकी तथाकथित दोस्त से शादी हुई है। यह बातचीत अनुचित है। हम एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं और हम एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते। 3 दिन बाद दादी का जन्मदिन है। मेरे साथ चलो। शुक्रिया, लेकिन नहीं, कुत्ते भी नहीं जाएंगे। क्या आपको अपनी असली पत्नी को ऐसे आयोजनों में नहीं ले जाना चाहिए? अभी भी मानने से इनकार कर रही हो कि तुम्हें जलन हो रही है? आराम करो, मैं उस औरत को तलाक दे दूंगा। चूंकि वह मुझसे छिप रही है, मैं उसे सबके सामने शर्मिंदा करूंगा। तुम नीच हो। मना किया तो तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। पापा, तुम यहाँ क्यों छिपे हो? क्या यह बूढ़ी डायन की जगह नहीं है? पापा, जियांग झाओदी से ज़्यादा चाइल्ड सपोर्ट और एक कैचमेंट हाउस दिलवाओ। भाव तुम्हारा असली पोता है, जियांग परिवार का वारिस। वह हमसे बच रही है। दूसरी बेटियों अपने परिवारों का सहारा होती हैं और भाइयों को पालती हैं, लेकिन वह बस अपनी फिक्र करती है। अरे हाँ, कल बूढ़ी डायन का जन्मदिन है। उसे जियांग झाओदी बहुत प्यारी है, तो उसे ज़रूर बुलाया जाएगा। चलो, बूढ़ी डायन की जन्मदिन पार्टी में धावा बोलते हैं। चलो चलें। दादी, हम आ गए हैं। दादादी, जन्मदिन मुबारक हो। बहुत खूब, आओ बैठो। यह मुझे मिला सबसे अच्छा तोहफा है जो मैंने कभी पाया है। क्या यह श्रीमती क्यों है? बिल्कुल नहीं। वह औरत रजिस्ट्री कराने के तुरंत बाद ही चली गई थी। श्रीमान क्यू उससे नफरत करते हैं। वह उसे यहाँ नहीं लाते। वह शादी के बाद भाग गई। यह सब तय किया गया था खुद श्रीमती क्यू ने। श्रीमती
क्यों? ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? कुछ नहीं। दादी, मुझे बाथरूम जाना है। अरे दुष्ट, क्या तुमने फिर से अपनी बीवी को नाराज कर दिया? दादी, आपका मूड इतनी जल्दी कैसे बदल जाता है? जाओ उससे मनाओ, नहीं तो मैं अपना जन्मदिन बिल्कुल नहीं मनाऊंगी। नमस्ते श्रीमान क्यू। जियांग जाओदे, सामने आओ। कितना नीच आदमी है। क्या उसे अपनी पत्नी से इतनी नफरत है? ये संयोग नहीं हो सकता। यहाँ तमाशा मत करो। जियांग झाओदी यहाँ नहीं है। क्या उसने फिर से पैसे मांगने के लिए तुम्हें भेजा है? जो ले लिया उससे भी तुम्हारा मन नहीं भरा? श्रीमान की मेरी बहन वापस आने के बाद से चुपचाप रह रही है। हम बस उसका हालचाल जानना चाहते थे। जाओदी, क्या तू अपने ही बाप को नजरअंदाज से रहती? इस पश्चिम इस सब के रहो है। श्रीमती की अपने बाप की भी परवाह नहीं करती। कोई आश्चर्य नहीं कि श्रीमान की उसे प्यार नहीं करते, क्योंकि जैसा प्रतिष्ठित परिवार उस जैसी किसी से शादी करेगा। मैंने सुना है मैडम कि उसकी दादी की करीबी दोस्त थी और उन्होंने श्रीमान की को उससे शादी करने के लिए मजबूर किया। आखिरी बार साफ साफ कह देता हूँ, आज मेरी दादी का जन्मदिन का जश्न है। इसे अपने बारे में मत बनाओ, निकल जाओ। श्रीमान की तो हम मैडम की को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने चलेंगे। अगर तुम इसे इतना शर्मनाक बनाने पर तुले हो तो मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। रुको। अपनी प्यारी बेटी से कहो, उसका बहुत हो चुका है और उसे यह जानना चाहिए कि कब रुकना है। क्या ये तुम्हारा मुझे बहकाने का तरीका है? क्या क्यूई ग्रुप बना था तुम्हारी हिम्मत पर? अपने सीनियर से बहस करना सीख रहे हो? इस महीने 2 युआन काटे जाएंगे। तुम जैसे शादीशुदा आदमी को ज्यादा सतर्क नहीं रहना चाहिए। हे भगवान, अभी अचानक याद आया, मेरा एक पति है जिससे मैं कभी मिली भी नहीं। वो खुद को क्या समझती है कि श्री क्योई के साथ खड़ी रहे? बस एक सस्ती सोने की चिड़िया। वो बस उसके साथ खेल रहा है। जब असली श्रीमती क्यूई लौटेंगी तब देखेंगे सोने की चिड़िया बनाम घर तोड़ने वाली। क्या नजारा होगा। अंदर आ जाइए। क्यों? मैं वापस आ गई हूँ। जियांग रुओकिंग, तुम कब वापस आई? कल वापस आई थी। मैं तो तुम्हारी दादी के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने आ रही थी, लेकिन तुम मेरे लिए इतनी अहमियत नहीं रखती। खुद को ज्यादा मत समझो। क्यों? यहाँ क्या चल रहा है? क्यों?
मुझे पता है यह तुम्हारी असली भावना नहीं है। जितना चाहो नफरत करो, लेकिन ऐसी बेरहम बातें मत कहो। जियांग रुओकिंग, तुमने पैसा चुना और देश छोड़ दिया। तुम्हें अब क्या हक है यह कहने का कि यह कहो? वह तो बस एक सोने की चिड़िया है। वह कैसी मिसेज क्यूई है? देश छोड़ दिया पैसों के लिए? तो क्या वही है वो मशहूर मिसेज क्यूई? मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि वे मुझे चुप करा दें। मैं गलत थी, मुझे एक और मौका दो कृपया। मैं पहले ही शादीशुदा हूं। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अगर दादी ना होती तो तुम मुझसे शादी ही नहीं करते। मैं तुम्हारे तलाक का इंतजार करने को तैयार हूँ। बहुत देर हो चुकी है। मुझे पहले ही कोई और पसंद आ गया है। अगर मैं जियांग झाओदी से तलाक भी ले लूं तो भी तुम्हारी बारी नहीं आएगी। आमान करार पाशलाओं पर आरोशो चेरे दे। क्यूई, क्या मैं अभी भी क्यूई ग्रुप में काम कर सकती हूँ? मैं तुम्हारे और तुम्हारे प्यार में दखल नहीं दूंगी। जैसा चाहो वैसा करो। आज तक किसी ने भी मुझसे कुछ छीनने की हिम्मत नहीं की है। वह लुच्ची कौन है? उसकी यही दुआ होनी चाहिए कि वह कभी मेरे रास्ते में ना आए। यह तो बहुत नाटकीय है। सोप ओपेरा भी ऐसा सीन नहीं लिखते। अगर असली मिसेज क्यूई वापस ना आई होती तो मैं शायद सच में सोच बैठती कि वह मैं ही हूँ। तुम कितनी भोली हो। शादी का सर्टिफिकेट देख लो तो सच पता चल जाएगा। वो चीज रखकर कौन देखेगा? वो तो बस अशुभ होता है। मैंने तो रजिस्ट्री ऑफिस से निकलते ही फेंक दिया था। तुमसे बात नहीं बनती। लेकिन तुमने कहा था कि मिस्टर क्यूई तुम्हें चैट कर रहे हैं। अब जब उनकी पत्नी वापस आ गई है तो तुम क्या करोगी? इसका मतलब क्या है? मिस्टर क्यूई हैंडसम और अमीर हैं और उनकी बातें मीठी हैं। क्या तुम सच में उनका विरोध कर पाओगी? क्या तुम भूल गई हो कि उसने कैसे तेरे आदमी को तुझसे छीन लिया था? ऐसा धोखेबाज, उसे भला कौन चाहेगा? जी जी, क्यों साहब के ऑफिस में वो खूबसूरत औरत कौन थी जो अभी अभी आई थी? ऑफिस की अफवाह है। क्यों साहब की पत्नी लौट आई हैं? तुम्हें लगता है वो वही हैं? क्यों साहब के निजी मामले ऑफिस में चर्चा के लिए उचित नहीं है। गुड मॉर्निंग मिस्टर क्यू। मैं तुम्हारी नई सहकर्मी जियांग रुओकिंग से मिलवाता हूँ। मेरे पहले दिन का जश्न मनाने आज रात का खाना मेरी तरफ से। आज रात मेरी कोई योजना है। क्यों साहब के काम के घंटे बिल्कुल अमानवीय हैं। नाराज मत होइए श्रीमती क्यू। क्या? मैं चाहूंगी कि यह बात गुप्त रहे। ऑफिस में कोई चर्चा नहीं, समझे? चलो लंच करते हैं। नहीं, मैं यह सपना बार बार क्यों देख रही हूँ? वह शादीशुदा है, मैं शादीशुदा हूँ। जियांग जीजी, अपने आप को संभालो। जी जी, क्या कर रही हो? दिमाग रीसेट? एक डरावना सपना आया था। ये दस्तावेज क्यू साहब के दस्तखत चाहिए। अंदर ले जाओ। मैं मुझे अभी जाना है। ये सब तुम्हारे हाथों में है, कृपया। वह कैसा सपना था? छी, यह प्रस्ताव मैंने बनाया है कंपनी के वार्षिक कार्यक्रम के लिए, जो 3 महीने बाद है। एक बार देखो। वहीं रख दो। मैंने कई रातें जागकर इस प्रस्ताव पर काम किया है। उसका मुझसे क्या लेना देना? मैंने तुम्हारी तनख्वाह कभी रोकी नहीं। इसके अलावा इतनी छोटी छोटी बातों के लिए आने की जहमत मत उठाया करो।
मैं गरम चाय नहीं पीती। जल गई? मुझे दिखाओ। मैं ठीक हूँ। मुझे दिखाओ। यह जलन तो गंभीर लग रही है। चलो अस्पताल में इलाज करवाते हैं। श्रीमान छी, मैंने फिर से जांग्स के घर जाकर देखा। जांग याओजू ने कहा कि सुश्री जांग जाओदी घर वापस नहीं आई हैं। जांग्स आसानी से ची परिवार के प्रभाव को छोड़ने वाले नहीं है। सही मायने में गंदा गड्ढा ही पैदा कर सकता है जांग जाओदी जैसी औरत को। श्रीमान क्यूई, क्या कहा आपने? एक परेशान करने वाली औरत, उसके बारे में बात न करें। तुम्हारा हाथ कैसा है? कुछ खास नहीं है। डॉक्टर ने कहा कुछ और दिन मलहम लगाने से सब ठीक हो जाएगा। विश्वास नहीं होता कि तुम चाय बनाते हुए खुद को जला बैठी। कितनी फूहड़ हो तुम। अगर कभी खाना बनाओगी तो अपने पति को जहर दे दोगी। श्रीमान क्यूई, अपने सारे सालों में आपने कभी चखा नहीं होगा इतने बड़े मुक्के का स्वाद, है ना? आउच। पापा, यह यान की जान बचाने की पूंजी है, आप इसे नहीं ले सकते। तुम्हारे भाई को घर चाहिए। उसकी बहन होकर तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। वह तुम्हारी बेटी तो बस एक बोझ है। यह पैसा तुम्हारे भाई के घर में जाना चाहिए। तुम्हारे भाई की शादी में बहुत पैसा लगेगा। मैंने तुम्हें इतने साल पाल पोस कर बड़ा किया है। अरियो सबॉलिटोस, अब मुझे चुकाने का वक्त आ गया है। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। ब्याही बेटियां पराई होती हैं। उसका तो हमारा नाम भी नहीं रहता। तुम्हारा भाई ही हमारे खानदान की धरोहर है। बस, आप जैसा इंसान पिता कहलाने के इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। तुम नीच किस्म के हो। दखल मत दो। नीच आदमी है ना? अरे तुम किस जमाने से निकल कर आए हो? पुराने जमाने के आदमी। क्या किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि आजकल का समाज कैसे चलता है? कब से औरतें सिर्फ घर के काम और मर्दों से पैसे मांगने के लायक रह गई हैं? और मर्दों से पैसे मांगने के लिए तुम्हें क्या लगता है कि वे बराबरी के लायक हैं? अगर तुम औरतों से इतनी नफरत करते हो तो उनकी कमाई क्यों चुराते हो? मेरी बेटी बेघर रह सकती है, लेकिन मेरे बेटे को शादी के लिए एक घर चाहिए। इसके अलावा मैंने अपनी सारी बचत उसकी पढ़ाई पर खर्च कर दी। अब समय आ गया है कि वह मुझे वापस चुकाए। तुमने मुझे मिडिल स्कूल के बाद छुड़वा दिया और मुझे काम करने पर मजबूर किया। मैंने कबाड़ इकट्ठा करके अपनी पढ़ाई का खर्च चलाया और मेरी सारी कमाई मेरे भाई को चली गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की? तुझे किसने कहा बोलने के लिए? बिना पूछे बोलने का। तुम क्या कर रहे हो? बस मेरी किस्मत खराब है। और क्या चाहिए? उसे पैसे दे दो। मैंने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा, इतनी बदनामी सहनी पड़े। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसे पहले ही छोड़ देता। क्या मैंने कम किया है? बस इसलिए कि मैं एक औरत हूं, मैं इस तरह के बर्तन की हकदार हूं? ये तुम्हारी गलती नहीं है, नहीं तुम्हारे लिंग की। ये पैसे ले लो, अपने बच्चे के साथ चली जाओ, नई जिंदगी शुरू करो। चाहे कानूनी मदद चाहिए या नौकरी ढूंढनी हो, कभी भी उससे संपर्क कर सकती हो। शुक्रिया। क्या बात है श्रीमान छी, आप बिल्कुल असली हीरो लग रहे थे। बिल्कुल। सच तो यह है, ची ग्रुप के पास महिलाओं और बच्चों के लिए फंड हैं। उसकी मदद करना तो बस संयोग था। आसमई आई ही। मैं उसकी मुश्किलें सचमुच समझती हूँ। मेरे पापा भी ऐसे ही थे।
पूरी तरह से पुराने विचारों वाले, मेरा नाम भी जंग जाओ रख दिया। मेरे पापा भी ऐसे ही थे, बिल्कुल पुराने जमाने के। मेरा नाम भी जियांग जाओ रखा था। जियांग जीजी, आप अपनी दवाई भूल गए। शुक्रिया डॉक्टर। तुम चीजें इतनी बार कैसे खो देती हो, पर खुद को नहीं? मैं तो तारीफ कर रही थी। क्या तुम पिटाई मांग रहे हो क्या? आ जाओ, मैं एक हाथ से लड़ूंगा। ठीक है, झूठे कुत्ते के बच्चे होते हैं, भागना नहीं। आपके हाथ में चोट लगी है, मुझे लेने दीजिए। शुक्रिया। मेरा शुक्रिया मत अदा करो, मिस्टर क्यूई ने खास तौर पर मुझसे कहा था। हेलो मी, तुमने बहुत अच्छा किया। पापा तुम्हारे लिए एक बारबी डॉल लाएंगे, ठीक है? असिस्टेंट चेन शादीशुदा है और उनका बच्चा भी है। शायद मैंने गलत समझा। जी जी, तुम्हारा हाथ ठीक है, सब मेरी गलती है। सब ठीक है, फिक्र मत करो। मिस्टर क्यूई के असिस्टेंट के तौर पर तुम्हें पता होना चाहिए कि वे शादीशुदा हैं। क्या तुम्हें कुछ दूरी नहीं बनाए रखनी चाहिए? तुम जानती हो कि कामकाजी महिलाओं के लिए कितना मुश्किल होता है। कुछ अफवाहें एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं। मिस्टर क्यूई का मुझे हॉस्पिटल लाना मिसेस क्यूई को शक में डाल गया। मैं समझ गई। वार्षिक समारोह के लिए जगह तलाशना इतना थकाऊ क्यों है? मेरे पैर तो अब मेरे ही नहीं लगते। बेवकूफ कंपनी। महिलाओं को ये यातना के उपकरण क्यों पहनने पड़ते हैं? मेरे लिए फ्लैट्स लेकर आओ। कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाती हूँ। तुम क्यूई की असिस्टेंट हो, तुम्हें तो पता ही होगा कि वह शादीशुदा है। तुम्हें कुछ पेशेवर दूरी बनाए रखनी चाहिए।
कि जिसे पसंद करता है क्या जियांग जीजी है। फिर आ गए। नीचे नया फ्रेंच रेस्टोरेंट है, चलोगे मेरे साथ? हमारा रिश्ता पूरी तरह से पेशेवर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ और है तो कि ग्रुप छोड़ दो। क्या हम साथ में खाना भी नहीं खा सकते? रुओकिंग, किसे कुछ चाहिए? मुझे जियांग जीजी चाहिए। कॉलेक्स के दस्तावेज पर उसके सिग्नेचर चाहिए। जियांग जीजी ऑफिस में नहीं है, बाद में आना। समझ गई। जियांग जीजी की शादी कब से हो गई? कभी सुना ही नहीं। उसने बताया। किसने कहा कि उसकी शादी हो गई? जीजी, उसके फाइल में लिखा है कि वह शादीशुदा है। मुझे कुछ बात करनी है किसे। मैं ये दस्तावेज उसकी डेस्क पर तुम्हारे लिए छोड़ दूंगी। शुक्रिया रुओकिंग। जियांग जीजी, तुम कहीं को बस अमीर घर में शादी करने के लिए बहका रही हो, लेकिन कहीं कभी भी एक शादीशुदा औरत के पीछे नहीं पड़ेगा। ये ऑफिस है, अपने व्यवहार पर ध्यान दो। जी मिस्टर कही, ये फाइलें जीजी के लिए हैं। वह कहीं नहीं मिल रही है, इसलिए मैं इन्हें यहीं छोड़ रही हूँ। वहीं छोड़ दो। चलो लंच कर लेते हैं। क्या हुआ? जीजी, तुम शादीशुदा हो? हाँ हूँ। समस्या क्या है? इतनी बड़ी कंपनी को शादीशुदा महिलाओं पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। बात वह नहीं है। सच सच बताओ, क्या चल रहा है? अफवाहें उड़ रही हैं कि तुमने शादी के बाद मिस्टर क्यू को बहकाया। ये ऑफिस है, बाजार नहीं। गप्पे मारते रहे तो सब नौकरी से निकाले जाओगे। बस बेबुनियाद अफवाहें हैं, परेशान मत हो। ज्यादा मत सोचो, मेरा और मिस्टर क्यू के बीच कुछ नहीं है। मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की भूमिका बहुत ज्यादा गलत फहमियों वाली है। जीजी, इससे पहले कि बात बढ़े तुम्हें स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बेतुकी अफवाहें कहां से शुरू हुई? मैंने टेक टीम को अलर्ट कर दिया है कि वो अनाम ईमेल का सोर्स ट्रेस करें। मिस्टर क्यू, आपको और मिसेज क्यू को परेशानी में डालना वाकई अफसोसनाक है। इस दौरान आपके सपोर्ट के लिए शुक्रिया। तुम्हें पता है इस्तीफा देने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम मान रही हो कि तुमने मुझे बहकाने का आरोप सही है। ये सर्किल छोटा है। ब्लैकलिस्ट होना चाहती हो? लेकिन अगर मैं क्यू ग्रुप में रही तो क्या आपने मिसेज क्यू की फीलिंग्स का ख्याल किया? हमारे बीच बस एक शादी का सर्टिफिकेट है और कुछ नहीं है। वो सोने की भूखी औरत खुशी खुशी किसी भी कमजोरी का फायदा उठाएगी ताकि मुझसे और पैसे ऐंठ सके। समझ रही हो? इन नीच लोगों की अफवाहों से परेशान मत हो। वैसे भी अफवाहें गलत हैं। गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है। क्या? मुझे तुमसे प्यार हो गया है।
मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें चूम रहा हूं। मैंने कहा था मैं शादीशुदा हूँ। मेरा एक पति है। तुम्हारी शादी को कितना समय हो गया है? 3 साल। तुम्हारे पति का नाम क्या है? 3 साल से शादीशुदा हो और पति का नाम तक नहीं पता? अगर बहाने बना रहे हो तो कम से कम विश्वसनीय तो बनाओ। यह अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन यह सच है। मुझे तो उसका चेहरा तक नहीं पता। फिर ऐसे बेकार आदमी को क्यों रखा है सजावट के लिए? तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमने मिसेस क्यू के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया हो। मैं तुम्हारा इस्तीफा स्वीकार नहीं करूंगा। इसके अलावा मैं उस औरत से तुरंत तलाक ले लूंगा, और तुम्हें भी जल्दी से अपने पति से तलाक ले लेना चाहिए। किस आधार पर? क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। अरे सपने देखना बंद करो, मुझे कुछ सलाह दो। ये सब समझ पाना मुश्किल है। मैं अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रही हूँ। श्रीमान क्यूई ने तुम्हें अपने प्यार का इजहार किया। क्या मुझे माइक लेना चाहिए ताकि इस पूरी गली को सुनाई दे? जी जी, तेरे चेहरे का लाल होना सब कुछ बता रहा है। सच सच बताओ, क्या तुम्हें श्रीमान क्यूई से प्यार हो गया है? मुझे चिढ़ाना बंद करो। मुझे लग रहा है जैसे मैं धोखा दे रही हूँ। यह बिल्कुल गलत है। जी जी, क्या तुम सचमुच एक अजनबी से शादीशुदा रहना चाहती हो जिसे तुमने कभी देखा तक नहीं? बिल्कुल सही। अब जबकि तुम्हें कोई पसंद आ गया है, हिम्मत करो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ूं? तुम कह रही हो कि मुझे तलाक ले लेना चाहिए? बिल्कुल। वह तो बस एक अजनबी है जिसे तुमने कभी देखा तक नहीं। जी क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है? अगर तुम डर रही हो तो मैं उसे तुम्हारी तरफ से मैसेज कर देती हूँ। शायद मेरे पापा ने मुझे भेजा हो। मैं जल्दी से चेक कर लेती हूँ। ठीक है, जल्दी करो। चलो तलाक ले लेते हैं। जियांग जाओदी को आज थोड़ी समझ आ गई है। आज तो सूरज पश्चिम से निकला। सिविल अफेयर्स ब्यूरो में मिलो। ठीक है। श्रीमान की आज तो बड़ी अच्छी मूड है। अच्छी खबर है, यायुआन रेस्टोरेंट में 2 लोगों के लिए टेबल बुक करो और मेरे सेफ से वह रेड वाइन निकाल लाओ। कर रहा हूं। रुको, क्या दादी ने मुझे पहले एक नेकलेस नहीं दी थी? उसके मैचिंग ज्वेलरी ले आओ। छोड़ो, मैं खुद देख लूंगा। तुम्हारा टेस्ट ही कुछ और है। बधाई हो, आखिरकार आजाद हो गए। पर मुझे लगता है यह फोन नंबर कहीं देखा देखा सा लग रहा है। तुम ज्यादा सोच रहे हो। तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा। तुम मिले कैसे हो सकते तुम्हारी सिंगल लाइफ सेलिब्रेट करने के लिए? चलो, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाता हूँ। चलो। दादी, आप जल्दी उठ गईं। इधर आओ।
मुझे जल्दी बाहर जाना है। ठीक है, क्या बात है, बोलो। तुमने हाल में जीजी को घर क्यों नहीं लाया? तुम दोनों में झगड़ा तो नहीं हुआ? दादी, आपको जीजी पसंद है? बिल्कुल पसंद है। तो फिर अगर मैं उसे घर ले आऊं हमारे साथ रहने के लिए, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं? बहुत अच्छी बात है। मैं तो अपने परपोते को गोद में लेने के लिए बेकरार हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे नाराजगी क्यों होगी? दादी, मुझे एक बात कबूल करनी है। मैं आज जियांग झाओदी से तलाक ले रहा हूँ। मुझे झीजी से प्यार है। कल मैं उसे आपसे मिलवाने लाऊंगा। जीजी तो हेलो मिस्टर क्यू, मैं आपका बाहर इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। दादी, मुझे अब जाना है। मुंह को पता नहीं कि जीजी ही जाओदी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तलाक लेने आई हूँ। क्या तुम्हारी बीवी रुओ किंग है? ऐसा कैसे हो सकता है? रुओ किंग और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। तुमने कहा था तुम्हारी बीवी का सरनेम जियांग है। मत बताओ कि कोई और भी है जिसका नाम भी पुराने जमाने जैसा हो। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मेरा भी एक पुराना नाम था, जियांग झाओदी। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे लगा वो फोन नंबर जाना पहचाना लग रहा था। जियांग झाओदी? तो तुम जियांग झाओदी हो? हाँ, वो मैं ही हूँ। हैरान हो? अनपेक्षित था, है ना? तुम क्या कर रहे हो? बदचलन बन रहे हो। अपनी ही बीवी को चूमना रोमांस कहलाता है। दिन दहाड़े। अब समझ आया दादी तुम्हें इतना क्यों पसंद करती हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछली बार तुम्हारे पापा तुम्हें लेने की परिवार आए थे। मेरे पापा की परिवार आए थे? उस बार जब तुम बाथरूम गई थी। अगर तुम बाथरूम नहीं गई होती तो हमारे बीच इतने लंबे समय तक यह गलतफहमी नहीं होती। क्या कर रही हो? दरअसल उस दिन मैं बाथरूम नहीं गई थी। मैं एक अध्ययन कक्ष में गई थी और पता है, मैंने वहां एक तस्वीर देखी। कौन सी तस्वीर? अरे नहीं, किसी ने मेरी तस्वीर लेकर उस पर स्टिकर चिपकाकर खरोंच दिया था। बताओ तो आखिर मुझसे इतनी नफरत किसे है? बस एक बिगाड़ी हुई तस्वीर है। मेरी पोती विदेश भाग गई। मैं उसकी तस्वीर यहाँ रखूंगी ताकि मुंह को याद दिला सकूं कि वह एक शादीशुदा आदमी है। बिल्कुल सही जगह, ताकि वह किसी चुड़ैल के चंगुल में न फंसे। तुम एक नवयुवती हो, इतनी सुंदर और चमकदार, जो 30 लाख के लिए भाग गई। हाँ हाँ हाँ। क्या मेरी कीमत 30 लाख से भी ज्यादा नहीं है? है ना? खैर, तुमने मुझे होटल में देखा था, लेकिन तुमने भी मुझे पहचाना नहीं। हाँ,
मैं ही बेवजह जिद कर रही हूँ। सही, मैं भूल गई। ठीक है, सारी गलती मेरी है। तुम हमेशा सही होते हो। चलो घर चलते हैं। आ गई मेरी बहू, आओ यहाँ मेरे पास बैठो। बेटी, बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हें और मुझको इतना करीब देखकर मेरा दिल अब चैन से रहेगा। अब मैं तुम्हारी दादी की आखिरी इच्छा के सामने जा सकती हूँ। मेरी दादी? वह और मैं बचपन से ही गहरी सहेलियां थीं। हमने तुम्हारा जन्मते ही रिश्ता तय कर दिया था। जब वह जल्दी चल बसी, तुम्हारे पिता ने तुम्हें गांव भेज दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तुम और मुझ फिर से एक दूसरे से मिल गए। मैं यह स्वीकार नहीं कर सकती। ये बहुत कीमती है। यह तो तुम्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। उस नादान लड़के को दोष दो, अपनी ही बीवी को पहचान भी नहीं सका। दादी, मैंने सुना है कि मेरे पिता ने मेरे नाम पर आपके परिवार से बड़ी रकम उधार ली थी। मैं धीरे धीरे हर पैसा चुका दूंगी। चिंता मत करो। उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसे इन सभी सालों के तुम्हारे रहने खाने का मुआवजा समझो। मैंने कार पार्क की और तुम चली गई। अभी भी मुझसे नाराज हो? कल रात में इतनी गलत नहीं थी। सुबह सुबह वो बात मत छेड़ो। इतनी जल्दी? और भी, अगर हम साथ ऑफिस पहुंचे तो बातें बनेंगी। इस तरह अफवाहें अपने आप खत्म हो जाएंगी। सबको तो लगता है कि रुओकिंग ही मिसेज क्यों है। मैं उसे इस तरह शर्मिंदा नहीं करूंगी, और मैं नहीं चाहती कि लोग कहें कि मैंने क्यू ग्रुप में जुगाड़ से एंट्री ली। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मजाक बंद करो। जियांग जाओदी, इतनी देर तक छुपने से कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मेरा एक बेटा है। उसकी बुआ होने के नाते तुम्हें उसे बधाई का तोहफा देना चाहिए। 3 साल बाद मैंने सोचा था तुम्हें शर्म आएगी। पता चला तुम और बेशर्म हो गए हो। जियांग जाओदी, तुम जियांग नाम तो लेती हो, लेकिन तुम्हारी आने वाली संतान इसे आगे नहीं बढ़ाएगी। सिर्फ मेरा बेटा ही जियांग परिवार की वंशावली को आगे बढ़ा सकता है। उसकी मदद करने में क्या बुराई है? समाज का भला होगा अगर तुम्हारे घटिया जीन्स यहीं खत्म हो जाएं। तुम ये थप्पड़ तुम्हारी उस मार का बदला है जो तुमने मुझे बचपन में मारी थी। LD1 माँ की तरफ से है जो तुम्हारे लिए मर गई। उन्होंने अपनी जान तुम्हारे लिए दे दी। या तत्काई, अब तुम उनका सामना कैसे कर सकते हो? क्या क्यूई पावर ने तुम्हें अछूत महसूस करा दिया है? मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम आदर सीखो। तुम्हें क्या हिम्मत हुई मिसेज क्यूई को परेशान करने की हमारे मुख्यालय में? मिस्टर क्यूई, यह एक गलत फहमी है। मैं बस मिलना चाहता था अपनी बहन से। मैं अब जा रहा हूँ। इन सभी वर्षों से तुमने उनके नाम का इस्तेमाल किया है अपनी जेबें भरने के लिए। आखिरी मौका, उनसे दूर रहो। समझ गया। कहते हैं घर वही होता है जहां खुशियां रहती हैं। मुझे वह प्यार क्यों महसूस नहीं होता? अब से दादी और मैं तुम्हारा परिवार हैं। मैं अब काम पर जा रही हूँ। बाद में आना, ठीक है?
हम कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं, कोई अफेयर नहीं चल रहा। इसके अलावा मेरा कल बिजनेस ट्रिप है, तुम मुझे 3 दिन तक नहीं देखोगी। बढ़िया, आखिरकार शांति मिलेगी। अपनी ट्रिप पर निकल जाओ। तुम तो बिल्कुल चिपकू कीड़े हो। जियांग जी, मैं पहले तुम पर इतना भरोसा करती थी, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया और ऐसे काम किए? मैंने क्या किया है? ऑफिस में अफवाहें थीं कि तुमने क्यों को बहकाया। मैं उन पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन अब सबूत सामने ही है। अब मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? सच कहूं तो जियांग जी, तुम्हारे दुर्व्यवहार के कारण तुम्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। तुम्हें निकाला गया है। मैं? अनुचित व्यवहार? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने सुना है तुम शादीशुदा हो, फिर अपने व्यवहार में थोड़ी सावधानी बरतो, खुद को शर्मिंदा मत करो और दूसरों को भी नीचे मत गिराओ। मैनेजर लिन, इतना कठोर होने की जरूरत नहीं है। जिजी का ऐसा कोई इरादा नहीं था। दोष दो कि क्यूई बहुत ही शानदार है। जियांग जी, अगर तुम में जरा भी शर्म हो तो क्यूई ग्रुप छोड़ दो। वह साफ तौर पर क्यूई मुंह से जुड़ी नहीं है। फिर पहले जब मैंने गलतफहमी की थी तो उसने स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? मैनेजर लिन, मैं मिस्टर क्यूई की असिस्टेंट हूँ। भले ही तुम मुझे निकालो, उनकी मंजूरी जरूरी है। मिस जियांग ऐसे मामूली मामले पर फैसला ले सकती हैं। ऐसा है क्या? क्यों? भोली मत बनो, वह मिसेज क्यूई हैं। सोचो, मिस्टर क्यूई तुम्हारे लिए अपनी पत्नी की बात न मानेंगे। तुम्हें कैसे पता कि वह मिसेज क्यूई है? तुम्हें कैसे पक्का पता कि वह श्रीमती क्यों है? क्या तुम यह कह रहे हो कि वह तुम हो? हाँ? मैंने तुम्हारी जैसी बहुत सी लड़कियां देखी हैं जो अपनी जवानी और खूबसूरती का सहारा लेकर ऊंचे ऊंचे सपने देखती हैं। श्रीमान लिन, आपकी रूढ़िवादिता बिल्कुल अनादरपूर्ण है। मैंने थोड़ी दया दिखाई और तुमने हद ही कर दी। ठीक है, चूंकि तुम श्रीमान क्यू का इंतजार करने पर अड़ी हुई हो तो शर्मिंदा होने पर मुझे दोष मत देना। जियांग जी की बात में दम है। चलो श्रीमान क्यू के लौटने तक इंतजार करते हैं और पहले उनकी राय सुनते हैं। जी, फिर से मुझे निराश मत करना, समझी? वह थोड़ी ज्यादा ही मासूमियत का नाटक कर रही है। अरे वैसे पहले जब हमने टीम निर्माण गतिविधियों पर चर्चा की थी, कोई सुझाव? टीम निर्माण? मैंने सुना है श्रीमान क्यू का विला बहुत बड़ा है। क्यों ना हम वहीं चले? चलो वहां चलते हैं। चाय? यहाँ बोलने की इजाजत तुम्हें नहीं है। हालांकि हम सचमुच देखना चाहते हैं श्रीमान क्यू का महल। बिल्कुल सही कहा। जरूर, जब मुझे फुर्सत मिलेगी मैं तुम्हें घुमाऊंगी। तुम तो दीवार से टकराए बिना मानने वाले नहीं हो। क्या टीम बिल्डिंग? हाँ, सुनो सब, 3 दिन बाद हमारी टीम बिल्डिंग श्रीमान क्यू के शानदार विला में होगी। कहते हैं श्रीमान क्यू के एस्टेट में स्विमिंग पूल है। रुओकिंग, सच है? इतने देहाती मत बनो। पूल तो कुछ भी नहीं है। मैंने सुना है वहाँ निजी अस्तबल भी है। वाह रॉकिंग, तुम्हें हमें अमीरों वाली जिंदगी दिखानी ही होगी। हम सब जाएंगे, कोई नहीं छूटेगा। इसलिए कोई बात नहीं। किस्मत से दरवाजा खुला था। दादी फिर बाहर गई हैं? नहीं तो मैं शर्म से पानी पानी हो जाती। मैडम, क्या हुआ? मैं कुछ सहकर्मियों को लेकर आई हूँ मस्ती करने के लिए। आप अपना काम कर सकते हैं। आनंद लीजिए मैडम। कितना बड़ा घर है। रुओकिंग, तुम तो लगभग मेरी उलट हो। सफलता की मिसाल। आराम से बैठिए, मैं सबके लिए कुछ नाश्ता और पेय लाती हूँ। ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यह जैसे रहते हो। तुम वहां बस खड़ी क्यों सी हो? जरा भी खुद से काम करने की समझ नहीं है तुम्हें। जल्दी करो। मैं नौकर नहीं हूँ। क्या क्यों परिवार की सेवा करना चाहती हो? तुम इस लायक भी नहीं हो। हटो वहां से।
अजीब बात है। क्यों जीजी को इतनी अच्छी तरह यह घर पता है? ये कुकीज बिल्कुल जायकेदार हैं। क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है। मेरे प्यारे कि ने इतनी मेहनत करके एक 5 स्टार होटल का पेस्ट्री शेफ सिर्फ मेरे लिए हायर किया है। अगर तुम्हें पसंद आए तो कुछ घर ले जाना। मैडम जियांग, मुझे आपसे बहुत जलन हो रही है। मिस्टर के सुंदर हैं, अमीर हैं और आप पर पूरी तरह से लट्टू हैं। ज्यादा सुंदर होना भी मुसीबत हो सकता है। उन पर बहुत लोगों की नजर रहती है, हमेशा मुझे सिरदर्द देते रहते हैं। जारी रखो अभिनय। ऐसा लगता है मिसेज कि वाकई जियांग जीजी से नफरत करती हैं। अगर मैं जियांग जीजी को हटा सकूं तो प्रमोशन पक्का हो जाएगा। पूरी तरह मिस्टर की को दोष नहीं दिया जा सकता। दोष तो उन चालबाज लोगों का है जिनके मन में गलत इरादे हैं, बेशर्मी से उनके पीछे पड़े रहते हैं। क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? मैंने किसी का नाम नहीं लिया। है। आप तो जल्दी ही मान लेते हैं कि यह आप ही हैं। क्या अपराध बोध हो रहा है? अब जब हम आखिरकार यहाँ इस विशाल हवेली में पहुंच ही गए हैं तो बस यूं खड़े क्यों रहें? चलो बगीचे को देखने चलते हैं। बिल्कुल। मिस्टर लिन, यह सब क्या है? हम तो यहाँ मजे करने आए हैं, फिर ऐसे बुरे मुद्दे क्यों उठा रहे हैं? मिस जियांग, आप दयालु हैं लेकिन मैं बकवास बर्दाश्त नहीं करता। चलो हम ची के लौटने तक प्रतीक्षा करते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। आपके सार्वजनिक आरोप झीजी की प्रतिष्ठा बर्बाद कर देंगे। रुओकिंग, क्या तुमने विदेश में अभिनय की पढ़ाई की है? इतना विश्वसनीय लगती हो, मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है। ये ताज़ी के बयस सारे सतई। जी तुम क्या कह रही हो? जियांग जीजी, मिस जियांग तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हैं। ज्यादा हिम्मत मत दिखाओ। बस करो, मैं और सहन नहीं कर सकती। हाँ, मैंने चीमू को बहकाया। अब खुश हो? तुम सबने सुना, जियांग जीजी ने खुद कबूल किया। एक घर तोड़ने वाली की इतनी हिम्मत कि वो खुद को सही ठहराए, मैंने कभी नहीं देखा। तुमसे भी बेशर्म इंसान। जीजी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जी इतनी बड़ी बात मत बोला करो। तुम अभी छोटी हो, अगर ये बात बाहर गई तो लोगों के सामने कैसे जाओगी? मिस जियांग, आप बहुत भोली हैं, इसीलिए जियांग जीजी आपको ऐसे दबाती है। इतनी बेशर्म इंसान आपकी इज्जत की लायक नहीं है। हम सब यहाँ औरतें हैं। औरतों को पहले से ही काफी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। एक दूसरे की जिंदगी और क्यों मुश्किल बनाए? जी अगर तुम अब से बस दूर रहो कि मुझसे, तो मैं वादा करती हूँ कोई बुरी अफवाह नहीं फैलेगी। जरूरत नहीं। मिस जियांग तुम पर एहसान कर रही हैं, तुम्हें बचने का रास्ता दे रही हैं। उनकी दयालुता को कमजोरी मत समझो। लेकिन मेरा की मुंह को लुभाना बेशर्मी कैसे हुई? क्या तुमने अभी क्या कहा? मिस्टर की और मिस जियांग एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम बस एक घर तोड़ने वाली हो। तुम्हें कैसे हिम्मत हुई ये पूछने की? कि मुंह और मैं कानूनी तौर पर शादीशुदा है, तो तुम्हें कोई दिक्कत है अगर मैं अपने पति को लुभाऊं? जियांग जीजी, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर तुम श्रीमती क्यों हो तो मैं ये टेबल खा जाऊंगा। वह बहुत महंगी है, ये खाओ। कोई भी चलेगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम श्रीमती क्यों हो? तेरे की शादी का सर्टिफिकेट तो बहुत पहले ही गुम हो गया। क्या? बोलो। देखा, कोई सबूत नहीं, फिर भी बकवास कर रही हो। अपने सारे सालों में क्या तुमने कभी ऐसा नाटक देखा है? लगता है मैंने तुम्हें ज्यादा समझ लिया था। वह जियांग झाओदी नहीं है। बस करो जीजी, इस नाटक को रोको। हाँ जीजी, अगर तुम ऐसे ही चलती रही तो खुद का ही मजाक बनवाओगी। शर्म आती है। अगर उसे जरा भी शर्म होती तो वह ऐसे करतब नहीं दिखाती। मुझे कुछ काम निपटाने हैं, मुझे वापस जाना चाहिए। मैं तुम सबको याद दिला दूं, अगर तुम में से कोई भी क्यू ग्रुप में रहना चाहता है
तो जियांग जीजी से तुरंत नाता तोड़ लो। श्रीमान लेन, क्या आप यहाँ अपनी सीमा से आगे बढ़ रहे हैं? बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मैं युवाओं को सिखा रहा हूँ कि दूर रहें बुरी नीयत वाले लोगों से। जी जी, मुझे माफ करना, मैं ये नौकरी नहीं खो सकती। तुम्हारा क्या? अपना रुख स्पष्ट करो। अब से मैं जीजी से सारे संबंध तोड़ लूंगा। अच्छा, अब मैं समझी जब लोग कहते हैं कि कोई छिपा हुआ है किसी की छत्र छाया में। बुरा तो ये है कि तुम्हारा सहारा ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। जियांग जीजी, सपने देखना बंद करो। यह मेरी आखिरी चेतावनी है। अभी क्यों निवास से बाहर निकल जाओ। जी, जिद मत करो, बस चले जाओ। अगर मैं मना कर दूं तो? अगर तुम रुके तो मुझे मत कोसना जब मैं खुद तुम्हें बाहर फेंक दूं। बाहर निकल जाओ। तुम्हें किसने हिम्मत दी मेरे घर में उपद्रव करने की? तुम्हें किसने इतनी हिम्मत दी कि तुम मेरे घर में ऐसी धृष्टता करो? श्री क्यों? मैं तो बस उस घर तोड़ को हटाना चाहता था जो आपकी शादी बर्बाद कर रहा है इस घर से। थी। क्यों? बाद में समझाती हूँ, पहले इन्हें भेज दीजिए। समझाने के लिए इंतजार क्यों? कुछ छुपाना है क्या? श्री क्यों? जियांग जीजी ने कबूल किया कि उसने आपको बहकाया। क्यू ग्रुप की प्रतिष्ठा के लिए हमें उसे तुरंत निकाल देना चाहिए। यही सबसे समझदारी भरा फैसला है। कल लौटने वाले थे ना आप? आपकी बहुत याद आई। काम जल्दी खत्म कर आपके पास लौट आया। श्री क्यों? मैं यह घोषणा गाला में करने वाला था, लेकिन इस गलतफहमी को देखते हुए अब स्पष्ट कर देता हूं। जियांग जीजी मेरी 3 साल से पत्नी है। वो मेरी 3 साल की पत्नी है। जियांग जीजी तुम्हारी पत्नी है? क्या साबित करने की जरूरत है? अब यकीन हुआ? हाँ बिल्कुल। जियांग जीजी तो स्वाभाविक रूप से खूबसूरत हैं और उनकी शालीनता भी अद्भुत है। आप दोनों तो जन्मजात जोड़ी हैं। वो एक्टिंग तालियां बजाने लायक थी। थोड़ा वक़्त अलग रहने से एक दूसरे की कदर बढ़ जाती है। हम आगे दखल नहीं देंगे, हम चलते हैं। रुको, क्या तुमने कसम नहीं खाई थी कि अगर मैं मिस्टर कई की पत्नी निकली तो टेबल खा लोगे? जी भर के खाओ। मैं तो मजाक कर रहा था मिसेज की। ये मजाक नहीं है। क्या चल रहा है? बोलो। मैं जियांग रुओकिंग। तुम मिस्टर कही की पत्नी नहीं हो। तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला? तो ये सच्चाई है। जियांग रुओकिंग, तुमने मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाया है। अपना सामान समेटो और कंपनी छोड़ दो। कंपनी छोड़ दो। क्यूई, क्या तुम भूल गए हो वो सब बीता हुआ कल जो हमने साथ बिताया? तुम्हारे और मेरे बीच याद रखने लायक कुछ भी नहीं है। क्या मैं सुरक्षा बुलाऊं कि अभी तुम्हें बाहर तक छोड़ने आए? तुम इस औरत से प्यार कैसे कर सकते हो जिसने तुमसे शादी की सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए? मैं अपने पति के पैसे खर्च करती हूँ, तुम्हें इससे क्या? तुम नीच। चूंकि तुम यह अपमान चाहती हो तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। क्यूई, मैं तुम्हारे मिलन पर कभी आशीर्वाद नहीं दूंगी। हर रोज मैं इस औरत को शाप दूंगी कि उसकी भयानक मौत हो। तुमने क्या कहा? अगर तुम मेरे पीछे समय बर्बाद करना चाहती हो तो जरूर करो। बाहर जाओ। और तुम अपना सामान समेटो और गायब हो जाओ। श्रीमान क्यूई, मैं इसे देख न पाने वाला मूर्ख था। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। तुम क्यूई ग्रुप के HR मैनेजर हो और कंपनी का मार्गदर्शन करने के बजाय तुम तो बस मौका परस्तों की चापलूसी कर रहे हो। तुम जैसे लोगों के हाथ में रहने से यह जगह अंदर ही अंदर सड़ जाएगी। बाहर निकलो। और बाकी तुम लोग
ये मेहनतकश कर्मचारी हैं, इसे छोड़ दो। चूंकि जीजी तुम्हारे लिए विनती कर रही है, इस बार मैं इसे छोड़ देता हूँ। धन्यवाद जीजी। नहीं, धन्यवाद श्रीमती क्यूई। मुझे ऐसे मत बुलाओ, इससे मेरी रूह कांप जाती है। मेरे साथ एक सामान्य सहकर्मी की तरह व्यवहार करो। तुमने काफी शो देखने से चूक गए जब तुम पहले गए हुए थे। बिजनेस ट्रिप के दौरान यह देखा, पसंद आया? हाँ। शादी की अंगूठी तुम्हारी है, लेकिन तुम अभी भी मुझे कुछ देना बाकी है। सर क्या? शादी की तस्वीरें। शादी के 3 साल बाद कौन शादी की तस्वीरें खिंचवाता है? 3 साल शादी होने के बाद भूल जाओ इसे। हार कैसे मान सकते हैं? जब हमारे बच्चे बड़े होंगे, वे हमारी शादी की तस्वीरें देखना चाहेंगे। क्या हमें कहना चाहिए कि हमारे पास कोई नहीं है? कौन सा बच्चा? किसने कहा मैं तुम्हारे साथ बच्चा पैदा करूंगी? हमें कई बच्चे चाहिए। मुझे बच्चे पसंद हैं, लेकिन बहुत सारे हंगामा हो जाएगा। ये कितना अजीब है। ये अगले हफ्ते की मीटिंग तक रुक सकता है। तुम पागल हो? वे तुम्हारी तनख्वाह पर मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं। यह बहुत ज्यादा है। तो तुम मानती हो मेरा बच्चा पैदा करने के लिए? पहले डिपॉजिट दो। कौन सा डिपॉजिट? जल्द ही मुझे मौका मिलेगा परदादी बनने का। जारी रखो।